Very good morning, modern kids. Hope you all are good and I'm also fine. आज हम हिंदी में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 क्या है? दादाजी की वापसी। ओके, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। लेट्स ओपन योर हिंदी बुक। ओपन पेज नंबर 36 क्लास। पेज नंबर 36 पे आपका चैप्टर 6 है। चैप्टर का नेम है आपका दादाजी की वापसी। ये एक पत्र है। पत्र मीनिंग लेटर। लेटर क्या होता है? जो रिटर्न मैसेज होता है, हम किसी को सेंड करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? लेटर। जो लिख कर मैसेज सेंड करते हैं, है ना। सो देखते हैं कि ये लेटर किसकी तरफ से है और किसके लिए है। ओके, और हम स्टोरी रीड करेंगे, समझेंगे। और सारे स्टूडेंट को मेरे यहाँ पे स्टोरी रीड करने के बाद वीडियो ऑफ करके अपने घर पे खुद से भी रीडिंग करनी है, ठीक है। स्टोरी की रीडिंग करोगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। सो पढ़ते हैं पार्ट 6, दादाजी की वापसी। अखिल श्रीवास्तव, बनारस वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दिनांक 5 जून 2020, यहाँ हम कर लेते हैं, ठीक है। दिनांक 2020। प्रिय शोभित, तो इसका मतलब क्या हुआ? अखिल श्रीवास्तव ने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। कहाँ से? बनारस से, उत्तर प्रदेश में है। मतलब ये एड्रेस है। सबसे पहले नाम लिखा जाता है, फिर एड्रेस एंड फिर डेट, ठीक है, कि किस डेट को राइट किया जा रहा है ये। तो सबसे पहले नाम लिखा गया, अखिल श्रीवास्तव नाम है, और बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले से भेज रहे हैं ये। और दिनांक क्या है? 5 जून 2020। प्रिय शोभित, इन्होंने पत्र किसको लिखा है? शोभित को। तो अब ये स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या कहा है उन्होंने। मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं अब पूर्णतः का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से। और स्वस्थ का मतलब तंदुरुस्त, ठीक है। मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ। शहर से वापस गांव आकर मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। मैं शहर से गांव जब आ गया हूँ तो मेरे सेहत में बहुत सुधार हुआ है, ठीक है। स्वास्थ्य मतलब होता है सेहत, ठीक है। स्वस्थ मतलब सेहतमंद इंसान, और स्वास्थ्य मतलब किसी की सेहत। ओके, सो लेटर की पहली लाइन से पता चल रहा है कि अखिल श्रीवास्तव कौन होंगे? दादाजी। लेटर की पहली लाइन से हमको ये एहसास हो रहा है। और शोभित जो होगा उनका पोता होगा, है ना। तभी तो चैप्टर का नेम है दादाजी की वापसी। आगे देखते हैं। उनको शहर में अच्छा नहीं लग रहा था, उनके शहर में तबीयत नहीं ठीक थी और वो गांव चले गए हैं। गांव में उनको अच्छा लग रहा है, उनकी सेहत फिर से ठीक हो गई है, तबीयत ठीक हो गई है। शोभित, महानगर से गांव का जीवन बिल्कुल अलग है। महानगर मतलब मेट्रो सिटीज़ जैसे होती हैं, बड़े बड़े शहर को बोलते हैं महानगर, ठीक है। तो इनका कहना है कि बड़े बड़े शहरों की ज़िंदगी, जो लाइफ है, वो गांव से बहुत अलग होती है, डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, देखते हैं इनसे। गांव में शांति और वातावरण में शुद्धता है, जबकि शहरों में शोर और प्रदूषण है। इनका कहना है कि गांव में शांति है, मतलब साइलेंस है, और जो आसपास का हमारे माहौल है, वातावरण है, वो शुद्ध है। क्यों? आप भी जानते हो, पेड़ पौधों से जो हमारा आसपास का माहौल रहता है, वातावरण होता है, वो शुद्ध होता है, प्योर हो जाता है। तो गांव में ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, है ना। सो इसीलिए इनका कहना है कि गांव में वातावरण शुद्ध होता है। और शहरों में प्रदूषण है। प्रदूषण किस किस चीज़ से होता है, आप बताइए? गाड़ियों के निकलने वाले धुओं से, और फैक्ट्रीज़ में जो चिमनी लगी होती हैं उससे। सो ये जो धुएं निकलते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं ना। और गाड़ियों के शोर भी एक तरह के ध्वनि प्रदूषण होते हैं। फैक्ट्रीज़ के जो धुएं निकलते हैं वो भी हमारे सांस के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं बॉडी में, तो लंग्स को, मतलब हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो ओल्ड लोग होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई रहती है, उनको ज़्यादा नुकसान करता है ना। ये सारी चीज़ें सबके लिए नुकसानदायक होते हैं, स्पेशली उनको ज़्यादा डिजीज़ अट्रैक्ट कर लेती है। आगे रीड करते हैं हम। गांव में बैलगाड़ियां, तांगे आदि चलते हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं।
वही चीज़ कि गांव में ज़्यादातर सवारी का काम क्या करती, बैलगाड़ी, तांगे। मतलब कि तांगे क्या होते हैं, जो घोड़े पे पीछे देखे होगे बैठने की जगह जैसा बांध रखे होते हैं, उस पे बैठते हैं, है ना। और आगे क्या बोल रहे हैं ये, जबकि शहरों में सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है, गाड़ियाँ धुआं उगलती रहती हैं, जिसके कारण वातावरण दूषित होता रहता है। आपको समझ में आ गया होगा आई होप, रीडिंग करने से ही कि इनका क्या कहना है कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो नुकसान करता है, जबकि गांव में ऐसा नहीं है। गांव में बैलगाड़ियाँ चलती हैं सवारियों के लिए, या फिर सामान ढोने के लिए, यहाँ से वहाँ सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ियाँ, तांगे, इन सब का यूज़ होता है, तो इसलिए प्रदूषण कम होता है। इसके आगे की स्टोरी हम कल रीड करेंगे। अभी आपका वर्क देख लीजिए, आज का वर्क क्या है। फर्स्ट वर्क है आपको ये रीडिंग करनी है पूरी। सेकंड वर्क आपका नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पे है शब्दार्थ। आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ राइट करना है, हिंदी की कॉपी में। एक साइड लिखोगे शब्द, दूसरी साइड लिखोगे अर्थ, है ना, अर्थ। शब्दार्थ राइट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होगा पाठ 6, फिर उसके नीचे पाठ का नाम लिखोगे, दादाजी की वापसी, वापसी, एंड फिर उसके बाद स्टार्ट करोगे आज अपना शब्द और अर्थ लिखना। ठीक है, शब्दार्थ में सारे शब्दार्थ आपको लिखना है। पूर्णता शब्द है, उसका अर्थ है पूरी तरह। होड़, होड़ का अर्थ है प्रतिस्पर्धा या बाजी। नेक्स्ट है काल का ग्रास बनना, मतलब मर जाना। स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। असंख्य मतलब बेहिसाब, अनगिनत। और लाभकारी मतलब फ़ायदेमंद। सो आई होप आपको आज का वर्क भी समझ में आ गया होगा और आपको ये चैप्टर भी जितना पढ़ाया गया उतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।